हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो अब मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 2 ले आए हैं, क्योंकि तो दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैंने लेक्चर अपलोड किया नहीं था। तो अब लेक्चर अपलोड नहीं किया था तो आप लोग के पास पहुंच नहीं पाया था। इसके लिए मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूं। और अब ये स्लाइड बन चुकी है और चलिए ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों, अगर तुम लोग अभी एनसीईआरटी क्या नाम है पार्ट फर्स्ट मतलब लेक्चर फर्स्ट अगर नहीं देखे हो तो तुम पहले लेक्चर फर्स्ट देखो, फिर लेक्चर सेकंड देखो, क्योंकि अगर तुम लेक्चर फर्स्ट नहीं देखोगे तो लेक्चर सेकंड कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए बच्चों, आप अपनी सुविधा के लिए आप पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखे, फिर लेक्चर नंबर सेकंड, क्योंकि देखो मेरा पढ़ाना भी काम होता और तुम लोग तो सही सजेशन भी देना काम होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए वो काम करो। ठीक है, आज का मोटिवेशन क्या है। पिता अपने सपने बच्चों के आंखों में देखते हैं और इसलिए उसे पूरा करने के लिए भरी धूप में काम करते रहते हैं। अब ये जान लो, ये पिता का मैंने इमोशन लगाया, जो कि अभी नीट 7 मई को है। ठीक है बच्चों, अब 7 मई तो है, तो अब इंसान क्या होता है कि अब इंसान हारने लगता है। यार मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ, यार ये नहीं हुआ, यार मैंने पढ़ा नहीं, यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, यार मैं वो सब छोड़ो बेटा, वो सब छोड़ दो और मेहनत करते जाओ, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें अचीवमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं ये छोड़ दूँ कि चलो ठीक है आज बच्चों का क्लास नहीं लेते हैं, चल नहीं लेते हैं, तो तुम लोग का लाइफ कहाँ जाएगा। तुम लोग एक माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो और उसमें भी डिस्टर्बेंस हो तो आप लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग नहीं रुकते, क्योंकि हम लोग से क्या होता है, तुम लोग से चिंता रहती है। एक उसी पता पिता तो अपने बच्चों के लिए टेंशन रहती है। जब तुम्हें ऐसा लगे, ऐसा तुझे तो अपने पिता का या अपने फैमिली का चेहरा देखो कि वो कितने मेहनत से कमा रहे हैं, कितने मेहनत से तुम्हारे लिए सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, क्या क्या नहीं करते। मैंने देखा है गाँव में हर अपने पिता बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने बेटों का खुशी देखता है। इसलिए अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें बस वो पिता एक ही चीज़ अब सोचता है कि अब वो मेरा बच्चा कितने काबिल हो जाए और मेरा सर ऊंचा कर दे। तो इसके लिए तुम्हें अब मेहनत करना होगा बेटा। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमें पढ़ना था टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो मिनरल क्रिटिकल कंडीशन से ज़्यादा हो जाता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसलिए होता क्या है, जब हमें ये चीज़ मालूम पड़ता है कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही कि नहीं, तो जब मुझे तब मालूम पड़ता है जब हमारा 10 मिली मोल तेजी इन्वर्स में हमें कमी महसूस होती है। 10 मिली मोल तेजी इन्वर्स में कमी महसूस होती है। क्या 10 मिली मोल तेजी इन्वर्स में हमें कमी महसूस होती है, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये कंडीशन क्या है, टॉक्सिस होता है। टॉक्सिसिटी का पता लगाने के लिए हम प्लांट का ड्राई वेट के पत्ते तो लेकर यदि ड्राई वेट में 10% के करीब कमी आई तो हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। क्या ये चीज़ नोटिस करो, जब हमें 10% की कमी आई, क्या आई, सॉरी, जब हमें 10% की टॉक्सिसिटी की कमी आई, देख लो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो जब हमें 10% की कमी आई तो हमें क्या मालूम पड़ जाए, टॉक्सिसिटी। ठीक है बच्चों, अब सुनो, जब यमन एक एलिमेंट है, जब यमन एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाता है। अच्छा ये बताओ, जब तुम खाना खाते हो, अगर तुम ज़्यादा खा लो तो तुम्हें क्या होने लगता है, एसिडिटी।
तो भैया जब कोई यमन होता क्या है, या तो कमी महसूस हो जाई मतलब यमन की जब कमी हो जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है हमारा ब्राउन स्पॉट डिसीज। क्या हो जाती है? ब्राउन स्पॉट डिसीज। क्या हो जाती है? ब्राउन स्पॉट डिसीज। ठीक है। और ये किससे घिरा हुआ होता? क्लोरेटेड बीन्स। किससे? क्लोरेटेड बीन्स। ठीक है। अब इधर देखो ये एक पत्ती है। अब इसमें देखो मैंने ब्राउन कलर तो तुम्हें दिखा रहा हूँ। ब्राउन कलर का वो है स्पॉट। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउन स्पॉट। होता क्या है कि इस डिसीज की वजह से जो हमारे पत्तियों पे ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं। ब्राउन स्पॉट मतलब ब्राउन कलर के धब्बे आ जाते हैं। और वो किस वजह से आते हैं? क्योंकि यमन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और यमन की टॉक्सिसिटी बढ़ने से ब्राउन स्पॉट डिसीज हो जाते हैं। इसलिए टोलरेटेड बीन्स। और तो ये देख लो, बीन्स मतलब तुम समझ रहे हो, ये पत्तियों तक जो ये लंबा है, ये जो में ये पत्तियों तक एक में हाँ, ये जो पत्तियों का है देखो, ये तो ये जो पत्तियों का है बीन्स इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीन्स बोलते हैं। इसी के किनारे देख लो, ब्राउन कलर से पूरे धब्बे हैं और इसलिए ब्राउन बोलते हैं नाम ब्राउन स्पॉट डिसीज। क्या बोलते हैं? ब्राउन स्पॉट डिसीज। अब आगे चलो, देखो ये हमारा क्या हो जाए? एक प्लांट हो जाए। अब प्लांट में होता क्या है? सुनो, ये हमारा प्लांट हो जाए। चलो ठीक है। अब सुनो, ये मेरा एक प्लांट हो जाए। अब प्लांट ये हमारा क्या हो जाए? ये हमारा रूट सिस्टम इधर हो जाए। इधर मेरा रूट सिस्टम हो जाए। ठीक है। और इधर मेरा क्या हो जाए? सूट। एक मिनट हो जाए बच्चा। हाँ चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब चलो आज ही तो ये क्या था? रूट। मैंने यहाँ पे था ना। हाँ चलो ठीक है। अब ये जो है हमारा रूट है। क्या है? ये हमारा ज़मीन है। अब यहाँ पे मेरा नीचे रूट वाला सिस्टम हो जाए और ये मेरा शूट वाला सिस्टम हो जाए। ठीक है। अब होता क्या है, जब ये हमारा यमन बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? यमन। जो ये हमारा यमन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? यमन। अब यमन टॉक्सिसिटी हो गई तो यहाँ से मतलब कहाँ से? यहाँ से जो हमारा कैल्शियम जाता था, आयरन जाता था और हमारा मैग्नीशियम जाता था। होता क्या है मैग्नीज से बढ़ने से ये क्या करता है? मैग्नीशियम और आयरन को होता क्या है? ये आयरन और मैग्नीशियम तो रोक देता है। और जाने नहीं देता है। और क्या होता है? और जब जाने नहीं देता है तो ये जा नहीं पाता है। ठीक है। मैग्नीज से बढ़ने से क्या होता है? ना आयरन तो जाने देता है ना मैग्नीशियम। होता क्या है? अब जो एल्डर लोग है मतलब जो गार्डनिंग काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है मैग्नीशियम की कमी है या आयरन की कमी है, तो मैग्नीशियम का केमिकल डाल देते हैं, आयरन का केमिकल। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि मैग्नीज की कमी हो जाने की वजह से वो न मैग्नीशियम तो जाने दे रहा न कैल्शियम। और ये आयरन, जो ये कैल्शियम है वो परमिएबल होता है, इसे जाने देगा। तो ये कैल्शियम तो अंदर चला जाता है, बट ये यहाँ तक नहीं पहुँचने देता। कहाँ तक? ये हमारा शूट सिस्टम तक नहीं जाने देता। ये हमारा यहाँ कैल्शियम नहीं पहुँच पाती। यहाँ कैल्शियम नहीं पहुँच पाती। कैल्शियम यहाँ तो आ जाती है। कहाँ? कैल्शियम यहाँ तक तो आ जाती है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। कैल्शियम यहाँ तक तो आ जाता। क्यों? क्योंकि मैग्नीज की अमाउंट कम हो जाने की वजह से ये हमारा जो मैग्नीज है वो टॉक्सिसिटी हो जाए। क्या हो जाए? टॉक्सिसिटी। ठीक है। अब सुनो, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण ना आयरन ना मैग्नीशियम तो अपटेट करना पड़ता है। अपटेट डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो उसे जाने ही नहीं देता है। तो उसका जो जाने वाला क्षमता हो रहता है वो धीमा हो जाता है, नहीं जाने देता है। ठीक है। अब सुनो,
जो यमन यमन मैग्नीशियम तो जाने नहीं देता, तो मतलब स्टॉप चल देता है। क्या चल देता है? स्टॉप चल देता है बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम मतलब अगर वो मैग्नीशियम बाइंड नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे काम होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, मतलब अगर फूड नहीं बनेगा तो एनर्जी कैसे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ एक मैग्नीज की वजह, जिसकी वजह से एक हमारे ये से मैग्नीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, आप सुनो। प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस टूअर्ड शूट एफएस। देख लो, ये खुद बोला है कि जो ये हमारा कैल्शियम प्लस प्लस है, कैल्शियम प्लस प्लस है, ये हमारा शूट एफएस के पास नहीं पाया, शूट एफएस के पास नहीं पहुंच पाया, शूट एफएस के पास नहीं पहुंच पाया। अब सुनो, यमन प्लस प्लस टॉक्सिसिटी लीड टू डिफिशियंसी ऑफ 3 मिनरल। जब यमन की टॉक्सिसिटी हुई, पहली चीज़ यमजी तो जाने से रोक दिया, यमजी तो जाने से रोक दिया, यमजी तो जाने से रोक दिया है, और आयरन तो भी जाने से रोक दिया। ये दोनों तो रोकता ही, लेकिन कैल्शियम तो अंदर जब चला गया तो, लेकिन वो मेन वर्क क्या था उसका? ग्रोथ करवाना टिप पे, ग्रोथ करवाना टिप पर। लेकिन जब वो कैल्शियम ऊपर पहुंच ही नहीं पाया तो उसे ग्रोथ करवाने के लिए करवाने के लिए रोक दिया जा ग्रोथ करवाने के लिए रोक दिया। मतलब एक मैग्नीज जो एलिमेंट बढ़ जाने की वजह से हमारा तीन काम रुक जा रहा था, तीन वर्क होने से रुक जा रहा है। अब ये तीन वर्क हो जाने से होता क्या है? जो हमारे गार्डनर साहब होते हैं, जो हमारा खेती बाड़ी करते हैं, वो चलते क्या है? कैल्शियम के तो केमिकल डाल देते हैं, तो आयरन के केमिकल डाल देते हैं, तो मैग्नीशियम के केमिकल डाल देते हैं। लेकिन इसके बजाय तो हमारा जो ये मैग्नीज का डिफिशियंसी है, उसे अगर सही कर दिया जाए, अगर उसे सही कर दिया जाए तो ये तीन हमारे कौन कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी ना हो, इसलिए इन तीनों के लिए प्रभाव न पड़े, इन तीनों पे कोई प्रभाव न पड़े। किसकी वजह से? अगर मैग्नीज तो ये चीज़ अदर सुनो, हाँ, अगर ये हमारे मैग्नीज तो अगर हमें फर्टिलाइज़र केमिकल दे दिया जाए तो हमारा ये भी काम चले, सुन जाओ, हाँ, ये भी काम सही हो जाए, ये भी काम सही हो जाए, ये भी। लेकिन होता क्या, जो गार्डन है, एनसीईआरटी बोलती है कि अगर हमें कैल्शियम देने के बजाय मैग्नीज तो देना चाहिए, आयरन केमिकल देने से अच्छा मैग्नीज तो देना चाहिए, और मैग्नीशियम तो देने से अच्छा मैग्नीज तो देना चाहिए। अगर ये ही सारी चीज़ मैग्नीज पे काम किया जाए तो ये तीनों का काम सही हो जाएगा, अब सुनो। यमन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विथ हर सर्टेन केमिकल। अच्छा, अब किसी की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो उसे हम कैसे हम करते हैं? केमिकल के थ्रू। तो मतलब अगर आयरन या मैग्नीज की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो केमिकल की वजह से, किसकी वजह से? तो हमारे सर्टेन केमिकल की वजह से। ठीक है, अब सुनो। अब मैग्नीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। अब कैसे एलिमेंट एब्जॉर्ब होता है उसका मैग्नीज में देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो नेगेटिव। अब सॉयल में तो पॉजिटिव पाया जाता है और तो नेगेटिव पाया जाता है। अब पॉजिटिव पाने तो क्या बोलते हैं? हमारा केटायन होता है। क्या होता है? केटायन होता है। केटायन चार्ज तो पॉजिटिव, एनायन चार्ज तो नेगेटिव। ठीक है, अब सुनो, ये आयंस या मिनरल, ये फिगर देख लो। देखो, ये फिगर तो तुम चाहिए समझो, जो जज में, हाँ, अब सुनो, ये फिगर देखो। होता क्या है, मैंने फोटोसिंथेसिस में ट्रांसलोकेशन में, मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मैंने पढ़ाया था। ये क्या होता है? हमारा प्लाज्मो डेटा होता है। क्या होता है? प्लाज्मो डेटा। ठीक है, अब सुनो, होता क्या है, जो ये मेरा मिनरल होता है, जो हमारा ये मिनरल होता है, यहाँ से जो जाता है, यहाँ से ये अंदर होता है। ठीक है, ये हमारा जो इधर से जाता है ये मेरा अंदर ही होता है। क्या होता है? अंदर होता है। अब सुनो, और ये जो होता है बाहर होता है, ये मेरा जो जा रहा है
ये मेरा बाहरी बाहरी होते हुए निकल जा रहा है, ठीक है, ये मेरा बाहरी बाहरी होते हुए निकल जा रहा है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, जो ये मैंने बाहर बाहर देखो बना रहा हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो अंदर से जा रहा है वो मेरा सिम्प्लास्ट है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिनरल तो भेज रहे हैं। किससे भेज रहे हैं, मिनरल तो। क्या किसे बोल रहे हैं, मिनरल तो। अब सुनो, मिनरल कैसे होता है, एक्टिवली भी जा सकता है और पैसिवली भी जाता है। एक्टिवली और पैसिवली क्या होता है, एक्टिवली यह होता है जिसमें 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 जब कोई चीज़ भेजो तो उसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़े, तो वो एक्टिवली होता है। एनर्जी देनी पड़ी तो एक्टिवली हो जाए। और पैसिवली क्या होता है, वो अपने आप चला जाए। अगर तुम किसी मैंने वहाँ पे भी ये बात बोला था, ये एग्जांपल दिया था, जब तुम सल्टाइन होती तो चलते हो तो वहाँ पे अगर तुम कोई पैसे दे दो, इतनी लंबी लाइन लगाओ जे लो, उससे अच्छा तुम अगर 500 रुपये ज़्यादा दे दो तो वो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो एक्टिव क्या होता है, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तभी तुम्हारा काम जल्दी हो जाता है। अच्छा तुम ये बताओ, हाँ, अब ये जो बाहरी बाहरी जो ये जा रहा है तो ये तेजी जा रहा है, क्या ये धीमा जा रहा है, ऐसे होते हुए जाइलम में पहुंच जा। लेकिन वहीं पे जब जब ये ऐसे होते हुए जा रहा है तो यहाँ पे एनर्जी पैसिवली हुई। क्या हुई, पैसिवली। ये हमारा ऐसे तो झूम से जा रहा है, झूम से जा रहा है, ठीक है। ये हमारा तो झूम से जाइलम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, जाइलम में, ठीक है। तो ये जो बाहरी है ये एक्टिवली जा रहा है और जो अंदर से जा रहा है ये मेरा पैसिवली जा रहा है। क्या से जा रहा है, पैसिवली, ठीक है। तो मिनरल दोनों तरीके से जाता है, एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली, ठीक है। अब सुनो, देख लो, मैंने ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। अब देखो, जो अंदर से जा रहा इसे हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। और जो ये बाहर बाहर होते हुए जा रहा आउटर सरफेस से, इसे बोलते हैं एपोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट बोलते हैं। अब सुनो, यहाँ पे ट्रांसपेरियन स्ट्रिप होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरियन स्ट्रिप होता है, ठीक है। ये देखो, अब सुनो, एनायन इंटर एक्टिवली बाय द लॉस ऑफ एटीपी। जो एनायन होता है, एनायन अगर इंटर कर रहा है तो वो अपनी एटीपी तो लॉस कर रहा है, अपनी एटीपी तो लॉस कर रहा है। और वहीं कैटायन इंटर पैसिव डिपेंड अपॉन वाटर करंट। जिस तरह वाटर का बहाव जिस तरफ रहता है उस तरह जो कैटायन होता है वो उस तरह बह चलता है। लेकिन एनायन तो एक्टिवली एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। आफ्टर एंट्रिंग मिनरल आर एब्जॉर्ब इन जाइलम बाई 2 मेथड। अब जो मिनरल होता है वो 2 मेथड की तरह एब्जॉर्ब होता है। मैंने बताया था, जो आउटर होता है उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। जो आउटर होता है उसे मैंने क्या बोला था, एपोप्लास्ट। और जो इनर होता है उसे हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। आउटर जो होता है वो मेरा फास्ट होता है, वो आउटर मेरा फास्ट होता है, आउटर मेरा जो होता है वो मेरा फास्ट होता है। और वहाँ पे एटीपी लॉस नहीं होती, एटीपी लॉस नहीं होती, एटीपी लॉस नहीं होती। और सिम्प्लास्ट जो होता है वो मेरा स्लो होता है और एटीपी लॉस होती है, ठीक है। अब आ जाओ, सुनो, मिनरल रिच इन जाइलम बाई एपोप्लास्ट बाई सिम्प्लास्ट मेथड बट इट हैज़ टू प्रोसेस आयन चैनल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो आयन चैनल है, आयन चैनल। ये जो प्लाज्मोडेटा है, ये जो प्लाज्मोडेटा है ये एक चैनल है। चैनल होता क्या है, यहाँ पे जब जहाँ से जब कोई मिनरल जाएगा तो यहाँ से होते जाएगा। क्या, यहाँ से होते जाएगा। यहाँ से होने का जाने का मतलब ये होता है कि अगर ये दरवाज़ा, 2 इंसान तो जाने के लिए 2 मिनरल जा सकता है। एक मिनरल ये जा रहा है, एक मिनरल ये जा रहा है, तो एक बार में जो ये मिनरल जाएगा वो 2 ही निकलेगा, वो 2 ही निकलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे हज़ारों मिनरल हो जा, लेकिन जाएगा तो एक बार में 2 ही, ठीक है। जाएगा तो एक बार में 2 ही। जहाँ पे था, देख लो, लिखा है मिनरल रिच इन जाइलम बाई एपोप्लास्ट बाई दिस सिम्प्लास्ट। दोनों मेथड तो होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मेथड। बट इट हैज प्रोसेस फ्रॉम द आयन चैनल। आयन चैनल मैंने दिखा दिया, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और वो किससे बना होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब सेलेक्टिवली पोर होता है, अलाउ द पार्टिकुलर मिनरल
इन दिस चैनल, और वो पार्टिकुलर मिनरल तो ही वो जाने देता है। अब इंडोडर्मल प्रोटीन क्या होता है? इंडोडर्मल प्रोटीन दी टाइप ऑफ मिनरल हुइच इंटर इन आवर सेल। कौन से प्रोटीन तो अंदर जाने देता है? इंडोडर्मल प्रोटीन तो, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट ऑफ मिनरल, अब दो चीज़ होता है, एक इन फ्लक्स होता है, एक ई फ्लक्स होता है। एक इन प्लस होता है, एक ई फ्लक्स होता है। इन प्लस ई फ्लक्स। अब जो इन फ्लक्स, इन मतलब अंदर होता है, फ्लक्स मतलब जाना होता है, मतलब जो अच्छा जो प्रोटीन जो जानता है, प्रोटीन चैनल जानता है जो हमें ज़रूरी होता है, जो हमें हमें जब जब जो हम अच्छा ये बताओ, जब तुम्हें फूड की ज़रूरत है तो तुम फूड अंदर लोगे कि नहीं? अब तुम्हें लगता है फूड आज मेरा पेट भरा है तो मुझे फूड नहीं ज़रूरत है, तो उसे तुम ई फ्लक्स चलते हो। लेकिन जब तुम्हें लगेगा, जब कोई चीज़ अगर तुम्हें मैं 25,000 रुपये दूंगा, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ले लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ज़रूरत होगी। तो मतलब उसी तरह प्रोटीन वो चीज़ लेता है जो उसे ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन तो वो अपने अंदर ले लेता है, और जो इफ्लस जो ज़रूरत नहीं होता, जैसे गंदी चीज़ें होती, जितनी गंदी चीज़ें तुम सोच रहे हो अपने माइंड में या तुम कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें ई फ्लक्स कर देना चाहिए। और जो चीज़ अच्छी चीज़ें है, जो अच्छी हैबिट है, उसे इन फ्लक्स कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? इन फ्लक्स। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या नाम बन जाता है? फ्लक्स। क्या नाम बन जाता है? फ्लक्स। क्या नाम हो जाता है? फ्लक्स। ठीक है, अब आगे चलो। अब ट्रांसलोटेशन ऑफ मिनरल क्या होता है? ट्रांसलोटेशन ऑफ मिनरल और सोल्यूट। जिस तरह से H2O ऊपर चढ़ता है, जिस तरह से H2O ऊपर चढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से H2O करंट के ऊपर साथ साथ मिनरल के ऊपर चढ़ने लगता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब हमारा यहाँ पर मिनरल आ चुका है, अब यहाँ पे मिनरल ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर मतलब हमारा ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी हो रहा है। ट्रांसलोटेशन में मैंने पढ़ाया था, जब हमारा जो कोई वाटर यहाँ पे जाइलम में आ जाए, जाइलम में होता क्या है? वाटर एंड मिनरल। अब वाटर या मिनरल आ रहा है, अब मिनरल आ रहा है तो यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा? ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, जिससे ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। आगे पढ़ो। जिस तरह से वाटर ऊपर चढ़ता है, ठीक उसी प्रकार की तरह H2O करंट के ऊपर साथ साथ मिनरल के ऊपर चढ़ने लगता है। इसलिए मैंने बोला था, क्या मैंने अभी बोला है, वो किस प्रकार से चढ़ेगा? पुल थ्योरी, ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। ये कहाँ आया था बच्चा? ये हमारा वहाँ पे आया था, ट्रांसलोटेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। व्हेन मिनरल रीच इन लीफ, जब हमारा मिनरल पत्तियों में पहुंच जाएगा तो वहाँ पे अनलोडिंग ऑफ मिनरल हो जाएगा। टेक प्लेस फ्रॉम बीन्स इंडियन बाई द एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली। जो हमारा अनलोडिंग, जो मिनरल का अनलोडिंग होगा, वो किस मेथड की वजह से होगा? एक्टिवली मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, और पैसिवली मतलब तुम्हें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। अब सुनो, सॉयल इज रिवर्सिबल मतलब सॉयल में क्या होता है? मिनरल। सॉयल में मिनरल बहुत ज़्यादा होता है। अब ये मिनरल आया कहाँ से सॉयल में, ये चीज़ जानो। अब देखो, जो पुराने ज़माने मतलब जो हमारा 100 या 1000 ईयर पुराना, 1000 ईयर मतलब बहुत पुराना, जो हमारा अर्थ बहुत पुराना था, तब वहाँ पे बहुत सारे चट्टानें थे, ज्वालामुखी थी। वो सारी चीज़ जब फटती थी तो वहाँ पे क्या होता था? मिनरल ज़्यादा होता था, मिनरल ज़्यादा हो जाता। जब हमारे जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ज्वाला होता था, वो ज्वाला जब फटता था तो वो मिनरल के रूप में हमारे पत्थरों में चेंज हो जाता था। और पत्थरें जब टूटती थी, जो स्टोन था वो टूटता था, तो वो हमें क्या पहुंचा देता था? मिनरल। क्या पहुंचा देता था? मिनरल। रॉक मतलब चट्टान होते थे। जब चट्टान जब हमारे टीनी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में आ जाती थी, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेडोजेनेसिस। और जब छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल में टूट जाते थे, टूटने के बाद हमारे सॉइल में मिल जाते थे। सॉइल में मिलने की वजह से जो वाटर की कैपेसिटी थी, वाटर
की कैपेसिटी मतलब सॉयल तो वाटर ज़्यादा बहुत जल्दी होल्ड कर लेता था। होल्ड मतलब रोके रखता था, होल्ड मतलब पकड़े रखता था, ठीक है। और एयर प्रेजेंट था, सॉयल में एयर प्रेजेंट होता है, ऐसा मत कर देना कि सॉयल में एयर नहीं प्रेजेंट होता है। वाटर की कैपेसिटी रोकने की ज़्यादा हो गई, एयर प्रेजेंट होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है। तो अदर माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, अदर माइक्रोब मिनरल भी होता है और एट एज अ मिनरल। अब सुनो, मट्टियों में मिनरल पाया जाता है, इसलिए मट्टियों में मिनरल पाया जाता है। और यही मिनरल प्लांट को क्या देता? न्यूट्रिएंट। क्या देता? न्यूट्रिएंट। प्लांट को क्या देता? न्यूट्रिएंट। इसलिए इस चैप्टर का पढ़ा है मिनरल न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये जो मिनरल होता है वो प्लांट को देता है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। Act as a matrix which stabilize plant. When mineral are regularly taken by the plant, there will be a deficiency or mineral in soil. जब होता क्या है, जब मिनरल की रेगुलेटरी होती है तो हमें कहीं ना कहीं डिफिशियंसी ऑफ मिनरल, मतलब सॉइल में जब डिफिशियंसी हो जाती है मिनरल की, तो हमें क्या होता है आगे तो सॉयल में क्या होता है, तब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे सल्फ़र हो गया, जिंक हो गया, डाया हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तुम लोग सुने भी होंगे, गाँव के लोग जितने भी होंगे वो सुने होंगे भाई, सुने तो हो जाइए, ठीक है। आप सुनो, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया था NPK मतलब नाइट्रोजन पोटेशियम जो जाओ, हाँ, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर। क्या हो जाए? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर, ठीक है। अब उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है? चूहे में जिंक फेटो मतलब चूहे मतलब चॉपर, चूहे में मतलब मैग्नीज, जिंक मतलब जेडेन और फेटो मतलब एफी, ठीक है। N2 साइकिल, अब यहाँ से हमारा N2 साइकिल स्टार्ट होता है, ये हमारा लग रहा है लास्ट में हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। सुनो, अब N2 साइकिल क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मिनिमम C1H2O3N4, इसका नाम होता है, इसका पूरा फार्मूला पढ़ो, C1H2O3N4, C1H2O3N4। इसे हम एक ट्रिक में याद करते हैं, टॉन, CHON, टॉन पूछते हो ना। N2 साइकिल टॉन है, टॉन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन 8 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 3 होता है और नाइट्रोजन 4 होता है, टॉन, ठीक है। ट्रिक भी मैंने बताता चला। अब चलो सुनो, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट मिक्सचर होता है N2, हमने पहले ही पढ़ाया था ये चीज़। जो हमारा चौथा मोस्ट एबंडेंट मिक्सचर होता है वो मेरा क्या होता है? N2। और N2 हमारा कहाँ उपयोग होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज में, एमाइनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन से, हार्मोन में, क्लोरोफिल ए में यूज होता है। ए में नोटिस करे रहना, क्लोरोफिल ए में यूज होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए में यूज होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे C55 क्लोरोफिल ए में क्या हो जाता है? C55S72O5N4Mg, ये तो फार्मूले याद रखना, ठीक है। अब प्लांट है वो क्या लेता है? N2। और N2 कहाँ से मिलता है? N2 उसे मिलता है सॉयल से। कहाँ मिलता है? सॉयल से मिलता है। कहाँ मिलता है? सॉयल से, ठीक है। इन सॉयल अदर N2 वेरी लेस है, अदर N2 की कमी है, N2 अदर कम है, सो रूट कंप्लीट फॉर दी N2 फॉर फ्रॉम माइक्रोब। जो तुमने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या होता है? जो रूट होता है वो फंजाई से वो कंपटी म्यूटिलिज्म कर लेता है। म्यूटिलिज्म मतलब दोनों ने गठबंधन कर देते हैं कि तुम मुझे मैं तुम, जो प्लांट बोलता है फंजाई तो फूड दे देता है, और वहीं जो फंजाई होता है उसे क्या नाम है? सपोर्ट कर देता है। सपोर्ट मतलब उसे क्या होता है? मिनरल दे देता है। तो इन दोनों तो मतलब रूट और फंजाई होता है, फंजाई और रूट होता है, इन दोनों में आपस में गठबंधन हो जाते हैं। इसलिए N2 इज अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि N2 इसलिए लिमिटिंग फैक्टर है, N2 की जो प्राप्त मात्रा है बहुत कम होती है। कैसे होती है? बहुत कम होती है। कैसे होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है? एज वेल एज एग्रीकल्चर में यूज होता है, और हमारा कहाँ होता है? नेचुरल में होता है। और ये दोनों कहाँ यूज होता है? प्लांट में,
ठीक है। अब नीट क्वेश्चन है N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारा N2 मॉलिक्यूल तुम भी पढ़े हो रहे, ये हमें मालूम है। जो N2 हो रहा है वो 2 नाइट्रोजन एटम से बनता है और इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये कैसे जुड़े होते हैं? बाय द कोवैलेंट बॉन्ड, और वो भी कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन वाला, कैसा वाला? स्ट्रॉन वाला, कैसा वाला? स्ट्रॉन वाला, कैसा वाला? स्ट्रॉन वाला, ठीक है। अब मैंने जो चीज़ मैंने बताया, देखो माइक्रोब के पास N2 का फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन और फंजाई से गठबंधन कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन तो फिक्सेशन में हेल्प करता है। मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है? अमोनिया, अमोनिया एटमॉस्फेयर में, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन है और उससे क्या बदल देगा? अमोनिया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आगे चलो। अब सुनो, एटमॉस्फेयर है, क्या है ये? एटमॉस्फेयर है, क्या है? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में देखो ये फिगर NCERT दी हुई है, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे कि बच्चों मैं तुम्हें ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाला ये चीज़ मैं तुम्हें NCERT से रिलाइट करवाता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो, NCERT का यही फिगर था ना, देख लो। होता क्या है, देख लो, तुम्हें मैं अपने नोट्स प्लस NCERT अब ऐसे भी मैं करवा रहा हूँ, तो NCERT हाईलाइट सीरीज का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें NCERT नहीं बताऊँ, NCERT मैं साथ में ले चलूँ, ठीक है। और तुम्हें मैं लास्ट टाइम पे जब हमारा मार्च आ जाएगा, मार्च में हम करते क्या है कि उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट। क्योंकि देखो मेरा जो ये लेक्चर है पढ़ रहा, वो मेरा 11 पूरा ख़त्म हो गया है, अब बस 1 मंथ में मेरा 12th भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप तो देखो बैकलॉग लगाना नहीं है, आप तो पढ़ना है। 2x स्पीड में तुम पढ़ना चाहोगे, तुम्हें पूरा समझ में आएगा। अब ठीक है, देखो अब एटमॉस्फेयर में मेरे क्या है? जो यार क्या प्रॉब्लम, चलो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ देखो अब एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है? नाइट्रोजन गैस, जो यार अब चलो ठीक है। हाँ अब देखो देखो एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है? नाइट्रोजन गैस। अब देखो इसमें 3 चीज़ से ट्रीटेड कर सकते हैं, कैसे? एक मेरा बायोलॉजिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल हो जाएगा। एक मेरा बायोलॉजिकल हो जाएगा, दूसरा मेरा इंडस्ट्रियल हो जाएगा, तीसरा मेरा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। रुक जाओ बेटा। चलो ठीक है। कैसे हो जाएंगे मेरे? एक बायोलॉजिकल हो जाएगा, एक मेरा इंडस्ट्रियल हो जाएगा, एक मेरा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। 3 चीज़ होता है, ठीक है। कैसे? एक मेरा बायोलॉजिकल, दूसरा मेरा इंडस्ट्रियल, तीसरा मेरा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब ये 3 चीज़ क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ आप सुनो। कैसे होता है, क्या होता है, आप सुनो। देखो होता क्या है, एटमॉस्फेयर से हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर, ये मेरा एटमॉस्फेयर, रुक जाओ बच्चा, ये तो दिक्कतें हो रही हैं। ये मेरा क्या है? एटमॉस्फेयर। हाँ ये मेरा क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन मतलब बायोलॉजिकल मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा, पहले तुम इधर देखो एटमॉस्फेयर से बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन मतलब हमारा ये बायोलॉजिकल मतलब होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये बायोलॉजिकल के थ्रू होगा। अब इसमें चेंज हो जाएगा अमोनिया में, चेंज हो जाएगा अमोनिया। मतलब मैं ये बोल दूँ तो ये जो बायोलॉजिकल हो जाएगा और ये हमारा इंडस्ट्रियल हो जाएगा, जिसमें चेंज कर देगा मेरा अमोनिया में, अमोनिया में,
ठीक है। अब अमोनिया जो होगा वो मेरा किसमें चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट में, जिसमें नाइट्रेट में, जिसमें चेंज हो जाएगा नाइट्रेट में। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस में हो जाएगा। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और तो हमारा डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ना, सोच जाओ यार। अब सुनो, अब सुनो, अब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से ये मेरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब तो बैक्टीरिया की वजह से हमारा अमोनिया में चेंज हो जाना बायोलॉजिकल हो जाता है, ठीक है। फिर मेरा इंडस्ट्रियल क्या हो जाता है, जो हमारा INTPC ये सारी चीज़ इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इसमें जितनी एनर्जी हमारा होता है, ये सारा जो नाइट्रोजन गैस होता है वो अमोनिया में चेंज हो जाता है इंडस्ट्रियल, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्रियल। और जब हमारा कभी आसमान गरजता है उसमें से हमारा जो नाइट्रोजन में अमोनिया में या नाइट्रेट में चेंज होता है, वो अमोनिया में नहीं चेंज होता है, वो किसमें चेंज होता है, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में चेंज होता है। उससे हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे अगर मेरा बैक्टीरिया से हो जाए तो बायोलॉजिकल, अगर मेरा इंडस्ट्रियल से होता है वो तो इंडस्ट्रियल हो जाता है, और अगर मेरा बिजली तड़पने से होता है तो इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। आप सुनो, जो ये बायोलॉजिकल हो जाए, जो ये मेरा बायोलॉजिकल हो जाएगा, जो मेरा ये बायोलॉजिकल हो जा और ये मेरा इंडस्ट्रियल हो जाए, ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा, अमोनिया में, किसमें, अमोनिया में। अब अमोनिया से क्या हो जाएगा, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में हमारा चेंज हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में, ठीक है। अब सुनो, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद ये क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है, आप सुनो, आगे सुनो, ये जो प्लांट होता है वो तभी न तभी डिकम्पोज होता है। प्लांट का तो उतना तो बायोमास होता है, उसमें तो उतना तो डिकम्पोज होता है। जब प्लांट का बायोमास डीटे हो जाता है, डीटे मतलब जल जाता है, जल मतलब उसमें डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोज मतलब ख़त्म हो जाना, ख़त्म होने की वजह से एमोनिफिकेशन, सॉइल में अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन से जो हमारा मरा हुआ चीज़ होता है वो मेरा अमोनिया में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया में। ठीक उसी प्रकार एनिमल जब मर जाता है तो उसका डिके हो जाता है बायोमास, फिर अमोनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ ये है। अब आगे बढ़ो। अब देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर टू नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन से अमोनिया में चेंज करना, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें 3 मेथड्स होता है, एक बायोलॉजिकल, एक इंडस्ट्रियल, एक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब बायोलॉजिकल होता है वो किसी न किसी माइक्रोब्स से, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, किससे, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से, ठीक है। किससे होता है, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से। अब सुनो, इंडस्ट्रियल क्या होता है, देखो, इंडस्ट्रियल कंबसन या फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो जाए या पावर पॉइंट एग्जॉस्ट हो जाए, ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। अब इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, यूवी रेज, किस तरह, यूवी रेज, किस तरह, यूवी रेज या लाइटनिंग से, ठीक है। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू डी नाइट्राइल, टू डी नाइट्राइल, अमोनिया, अमोनिया से हमारा नाइट्राइल से नाइट्राइल में चेंज हो जाता है, और नाइट्राइल किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट में, किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट से। इसमें 2 चीज़ आते हैं, इसमें 2 बैक्टीरिया आते हैं, 2 माइक्रोब्स आते हैं, उनका नाम क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोटोटस। अमोनिया से नाइट्रेट में चेंज हो जाता है, और इन चेंज में 2 हमारे बैक्टीरिया लगा, एक हमारा नाइट्रोसोमोनास होता है और एक हमारा नाइट्रोटोटस। देख लो, देख लो, एकदम मैं सारी चीज़ रियलाइज करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद याद हो जाओ क्या हो गया, तुच्छ न तुच्छ जरूरी हो जाता है। हाँ चलो, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोटोटस, ठीक है। अब सुनो, अब ये चेंज हो जाता है नाइट्रोबैक्टर में, इसे हम क्या और क्या नाम देते हैं, नाइट्रोबैक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से जो ये बैक्टीरिया आते हैं इसलिए बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए, ये चेंज हो जाए, ठीक है। और ये
कैसे चेंज हुआ? प्लांट हार्बीवोरस से कार्निवोरस। अब प्लांट मरा या एनिमल की डेथ हुई और बॉडी मास डिके होता गया, डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होने के बाद अमोनिफिकेशन हुआ और अमोनिया में चेंज हो गया, ठीक है। और बायोलॉजिकल में BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इसमें मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था एक नॉस्टॉट एरेनाबेना, ठीक है। ये दोनों हमारा काम करता है, ठीक है। पढ़ लेना पेज नंबर 38 में जिम्नोस्पर्म में लिखा है BGA या साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉट या एनाबेना नाम दिया है। अब आते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। NCERT क्या बोलती है पहले ये पढ़ लो। सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएटेड आर नोन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एमज दम द लेजुमिव बैक्टीरिया। लेजुमिव मतलब जितने पल्सेज से हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें पल्सेज होते हैं। लेजुम मतलब पल्सेज वाले बैक्टीरिया, ठीक है। स्पेसीज ऑफ रॉड शेप। रॉड शेप क्या होता है? राइजोबियम। रॉड शेप क्या होता है? राइजोबियम, ठीक है। हैड द रिलेशनशिप द रूट ऑफ द सेवरल लेज्यूम सच एज अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल, डाल्टन पी, और हमारा क्या हो जाएगा? बस ये इतना हमारा हो जाएगा। ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ठीक है। तो अब पढ़ो। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो दो चीज़ में कन्वर्ट हुआ, एक मेरा राइजोबियम, एक मेरा फ्रेंचिया। क्या? राइजोबियम और फ्रेंचिया। राइजोबियम कहाँ से होते हैं? एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ सेवरल लेजुमिनस प्लांट। दाल वाले प्लांट, जितने दाल वाले प्लांट होती हैं वो सारे प्लांट में हमारे ये एसोसिएट होता है राइजोबियम। अल्फ़ा अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा अल्फ़ा, स्वीट क्लोवर, क्लोवर बीन। देखो जहाँ पे तुम्हें मैंने एकदम स्ट्रिक्ट बताया है, पहला अल्फ़ा अल्फ़ा, स्वीट क्लोवर। अब क्लोवर के बाद उसी दूसरा एग्जाम्पल बोल दो, क्लोवर बीन। अब बीन के बाद तीनों मटर है ना, गार्डन पी, स्वीट पी, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद लेंटिल। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा जो होंगे वो मेरे हमारे क्या हो जाएंगे? फ्रेंचिया। फ्रेंचिया हो जाता है। अब फ्रेंचिया क्या होता है? एसोसिएटेड विद रूट ऑफ नॉन लेजुमिनस प्लांट, मतलब जो लेजुमिनस प्लांट से नहीं होते हैं। उसका मतलब एलेनस। एलेनस मतलब एलोन। एलोन मतलब अकेला होता है। अकेला का मतलब एलेनस। एलेनस एक ऐसा हमारा बैक्टीरिया होता है जो नॉन लेजुमिनस प्लांट से एसोसिएट करता है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात, नोट बोथ फ्रेंचिया एंड राइजोबियम प्रेजेंट इन सॉइल, दे आर फ्री लेवल। मतलब जब फ्रेंचिया और राइजोबियम सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्री लिविंग मतलब फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। देखो अल्फ़ा अल्फ़ा कहाँ जा, इधर देखो, अल्फ़ा अल्फ़ा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिन, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ये हमारे किससे एसोसिएट हुए? नोड्यूल से। डी नोड्यूल आर स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द रूट। डी माइक्रोव फ्रेंचिया आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल ऑफ द रूट ऑफ नॉन लेजुमिनस प्लांट। क्या था? एलेनस। नॉन लेजुमिनस प्लांट किससे हुए थे? एलेनस। बट बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंचिया आर फ्री स्टेट इन लिविंग इन सॉइल। देखो अभी मैंने ये बात बोला, ये चीज़ NCERT में लिखा है, इसलिए बच्चा मैं NCERT के बाहर नहीं पढ़ाता हूँ। बट एज सिम्बायोटेंट मतलब एक दूसरे का फ़ायदा करवाते हैं, ठीक है। कॉमन किसमें प्रेजेंट रहते हैं? पल्सेज में। देख लो, कॉमन प्रेजेंट इन पल्सेज। Just before flowering, you will see near special outgrowth of the root. There are the nodule. You cut through your will. देख लेना भैया। और इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, इसमें लेजुमिनस ये पाए जाते हैं, ये थोड़ी नाम पढ़ लेना, ठीक है। लेज हेमोग्लोबिन। अब आगे पढ़ो क्या होता है। सुनो, नोड्यूल फॉर्मेशन। जब भी सिम्बायोटिक, कितना बचा यार? काफ़ी लंबा है, लगता है एक वीडियो और लेनी पड़ेगी। कहाँ पे? चलो ठीक है।
नोड्यूल, जब भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रूट के साथ एसोसिएट होते हैं तो उसे नोड्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। नोड्यूल इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोड्यूल किसे बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन से साइट को बोलते हैं नोड्यूल। ठीक है। राइजोफियम जब होता है कॉन्टैक्ट रूट के कॉन्टैक्ट में आया तो रूट हेयर टर्ल हो जाता था, रूट हेयर टर्ल हो जाता था। स्टेप तो ऐसे चला है, कैसे चला है? ऐसे, कैसे? ऐसे, तो स्टेप ऐसे चला है। ठीक है, दिखा देता हूँ पूरा स्टेप। ठीक है। अब हुआ क्या है, जब हमारा राइजोबियम रूट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो हमारा तो चाहिए दे, तो जो रेड रेड हमारे बैक्टीरिया ऐसे पाए गए हैं, देख लो। तो इससे आने की वजह से जो हमारा रूट एपेक्स था वो टर्ल हो जाए, ये टर्ल हो जाए, तो ऐसे टर्ल हो जाए, कैसे? ऐसे टर्ल, टर्ल मतलब मुड़ जाना। ठीक है, मुड़ गया था। फिर ये कहाँ चला जाए? बैक्टीरिया में हमारा कहाँ चला जाए? इन्वॉल्व इन रूट हेयर, बैक्टीरिया इन्वेड इन रूट हेयर। अब रूट हेयर में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन थ्रेड में, इन्फेक्शन थ्रेड में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद ये रिलीज होता है इनर कॉर्टेक्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है, पहले इनिशियली नोड्यूल कहाँ पाया जाता है? इनर कॉर्टेक्स में। इनर कॉर्टेक्स में इनिशियली नोड्यूल पाया जाता है। इनर कॉर्टेक्स में इनिशियली नोड्यूल पाया जाता है। इनर कॉर्टेक्स में इनिशियली नोड्यूल पाया जाता है। फिर उसके बाद पेरीसाइकिल में हमारा फाइनल नोड्यूल पाया जाता है। पेरीसाइकिल में हमारा फाइनल नोड्यूल पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, नोड्यूल इज आउटग्रोथ ऑफ रूट। नोड्यूल जो होता है वो जो रूट का आउट ग्रोथ होता है। रूट मतलब रूट में जब आउट ग्रोथ हो जाती है उसे हम बोलते हैं नोड्यूल। इसी से राइजोबियम में प्रेजेंट होता है। इससे हमें ये पता चला कि राइजोबियम प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि राइजोबियम प्रेजेंट हो जाने का मतलब रूट बाहर आ जाता है, रूट का ग्रोथ बढ़ जाता है, रूट का मोटापन हो जाता है ज़्यादा। ठीक है। अब नाइट्रोजन से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से अमोनिया में चेंज हो जा रहा है नाइट्रोजिनेस एंजाइम से। ठीक है। तो ये सब तुम्हारे, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है ये देख लो। बस चैप्टर अंत होने वाला है, बस ये 2 पेज बचा है। देखो होता क्या है, हाँ, सॉयल पार्टिकल जब था रूट हेयर में था, फिर रूट हेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ। बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाने के बाद देखो यही चीज़ मैंने पढ़ा है कि जब बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ तो ये हमारा जो हुड है वो टर्ल हो जाए। ये टर्ल हो जाने के बाद ये थ्रेड लाइट इन्फेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर में इन्फेक्शन हो जाए, और इन्फेक्शन होने के बाद ये मैच्योर हो जाए। और मैच्योर किसमें हुआ था? इनिशियली इनर कॉर्टेक्स में हुआ था और फाइनली पेरीसाइकिल में हुआ था। ठीक है। फेट ऑफ अमोनिया। अब देख लो अमोनिया का फ्यूचर क्या है। अमोनिया H+ हो जाएगा तो NH4 में चेंज हो जाएगा, जो कि एमाइनो एसिड और N/C का रेशियो मेंटेन करता है। ठीक है। और N/C मतलब चेंज हो जाता है एमाइड में। एमाइड क्योंकि एमाइनो एसिड जो होता है वो चेंज होता है एमाइड में, और एमाइड N/C रेशियो जो होता है वो हाई होता है। क्या? एमाइड में N/C रेशियो बड़ा हाई होता है। एमाइड में N/C रेशियो बड़ा हाई होता है। ठीक है। फिर इसके बाद यूराइड में चेंज होता है। यूराइड देखो बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा चाहिए तो यूराइड में चेंज होता है। मतलब एमाइनो एसिड सही है, फिर उसके बाद एमाइड में थोड़ा जाता है और यूराइड में काफ़ी जाता है रेशियो। ठीक है। फिर एमाइनो एसिड एमाइड और यूराइड में पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में प्रोटीन संचालित करता है, और नाइट्रोजन कार्बन बैक्टीरिया मेंटेन कर लेता है। नाइट्रोजन कार्बन NC मतलब नाइट्रोजन कार्बन रेशियो है। अब अमोनिया इज टॉक्सिक, सो इट इज़ अ प्रोटोनोटेड एंड कन्वर्टेड इन टू NH4। अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिक होने की वजह से अमोनिया किसमें चेंज हो जाता है? NH4+ में। ठीक है। अब इट मस्ट बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इन एमाइनो एसिड, और NH4 किसमें तुरंत कन्वर्ट हो जाता है? एमाइनो एसिड। और कन्वर्जन ऑफ अमोनिया से एमाइनो एसिड आर डन बाय 2 प्रोसेस। फर्स्ट इज द रिडक्टिव, दूसरा होता है ट्रांसमिनेशन। ठीक है। अब देखो बस 2 पेज और बचा है, चैप्टर कंप्लीट।
देखो रिडक्टिव एमिनेज, हाँ NH4 अनस्टेबल होता है, अमोनिया में चेंज हो जाए, सॉरी NH2 में चेंज हो जाए। अब NH2 चेंज हो जाए क्यों? अमोनिया में, मतलब अमोनिया NH2 में चेंज हो जाए और NH2 NH4। और ये देखो अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है जो कि 5 कार्बन का होता है, और NH4 प्लस में चेंज होता है और NADPH2 लेता है। ग्लूटामेट एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड प्लस वाटर प्लस 2 NADP में प्लस में चेंज हो जाता है। और फर्स्ट स्टेबल होता है, फर्स्ट स्टेबल एमाइनो एसिड क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल एमाइनो एसिड क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल एमाइनो एसिड क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है? ट्रांस एमाइनेशन। एमाइनो एसिड फ्रॉम वन एमाइनो एसिड इज ट्रांसफर, वन एमाइनो एसिड इज ट्रांसफर टू दिस कीटोन, मतलब इसका चेहरा बदल देना। मतलब अमोनिया से देखो, ये तो यहाँ पे अमोनिया है जो यार, हाँ यहाँ पे बस क्या क्या हो रहा है, अमोनिया। अब यहाँ पे कीटो ध्रुव लगा है, देख लो कीटो ध्रुव लगा है कि नहीं। अब इसका जब ट्रांसमिनेट हुआ तो देखो जो कीटो ध्रुव पे अमोनिया आ गया, कीटो ध्रुव पे अमोनिया आ गया, और जो ये एल्डिहाइड वाला पे था, एल्डिहाइड पे हमारा CO ध्रुव आ गया। तो मतलब इसका चेहरा उससे पे, उसका चेहरा इससे पे आ गया। देख लो जो ये COO था ना, COO मतलब यही था ना, इसका CO या ओ पे ये अमोनिया का चेहरा आ गया। और सुनो, इस CO पे हमारा क्या आ गया? ये आ गया, मतलब ये ध्रुव, ठीक है। तो मतलब इसका चेहरा उससे पे, उसका चेहरा इससे पे हुआ है। तो ग्लूटामिक एसिड प्लस एमाइनो एक्सेप्टर क्या बन जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। और जो कीटो एसिड, सेकेंड एमाइनो एसिड स्टेबल, सेकेंड स्टेबल एमाइनो एसिड कौन होता है? एस्पार्टिक एसिड। सेकेंड स्टेबल एमाइनो एसिड इज नोन एज एस्पार्टिक एसिड। सेकेंड एमाइनो एसिड स्टेबल एमाइनो एसिड इज नोन एज एस्पार्टिक एसिड। तो इस प्लांट को एमाइनो एसिड से ज़्यादा N2 नीड होती है, इन प्लांट में एमाइनो एसिड में चेंज कर दिया जाता है। देख लो वही चीज़ है, ग्लूटामेट एस्पार्टिक N/C रेशियो बड़ा हाई होता है। तो उस प्लांट में भी ज़्यादा N2 ज़्यादा नीड होती है। तो कौन सा प्लांट होता है? सोयाबीन में N2 ज़्यादा होती है, यूराइड का फॉर्मेशन हो जाता है और यूराइड अनस्टेबल होता है। और यूराइड अनस्टेबल होने का मतलब ये ट्रांसलोटेशन बाया जाइलम बाई ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी से हो जाएगा, ठीक है। देख लो नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, ये चेंज हुआ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड टूटा, रिड्यूस हुआ, और सिंगल बॉन्ड। रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से टूटा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे जब NN का बॉन्ड ही टूट गया तो यहाँ पे हमारा 6 हाइड्रोजन आ गया। अब ये 6 हाइड्रोजन मतलब 4 अमोनिया में NH3 और NH3 का 2 कंपाउंड बना दिया गया। और यहाँ पे जो हमारा ये एंजाइम कैटालिस्ट था वो बाहर चला गया, ठीक है। नाइट्रोजिनेस एक कैटालिस्ट है जो कि बाहर निकल गया। तो चैप्टर यहीं पे होता है आपका कंप्लीट। और अब इससे आगे हमें बढ़ना है दूसरे चैप्टर में। ऐसे बने रहिए और बिंदास पढ़ाई करते रहिए क्योंकि ये चैप्टर हो जाए पूरा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे बने रहिए, देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।